वेलकम दोस्तों। आज के वीडियो में क्लियर करने वाला हूं कि अक्सर मेरे पास में ऐसे क्वेश्चन काफ़ी सारे आते रहते हैं। कई लोगों का ये पूछना होता है कि सर अगर हम मेंटेनेंस केस में हमारे अधिकतर खर्चे दिखाते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा खर्चे अगर हम शो करते हैं, तो क्या हमें कम मेंटेनेंस देना पड़ेगा? क्या कोर्ट के द्वारा हमारे ऊपर कम मेंटेनेंस लगेगा? इसी को लेके बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। एक एक्सपीरियंस के साथ में बताने वाला हूँ कि ऐसा होता है फिर नहीं होता है। पूरी जानकारी मिलेगी, बिल्कुल अंत तक देखिए, पूरी जानकारी समझ में आ जाएगी। उससे पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, खर्चे दो तरीके के होते हैं। खर्चे दो तरीके के होते हैं। पहले खर्चे तो इस तरीके के होते हैं कि जो आपकी मूलभूत आवश्यकताओं के खर्चे होते हैं, जो आपको खर्च करने ही होंगे, उनके बिना आप नहीं रह सकते हैं। उनके बिना आप नहीं रह सकते हैं, वो खर्च करने ही होंगे। तो ऐसे अगर खर्चे हैं तो उन खर्चों को आप अपनी सैलरी में से माइनस करवा सकते हैं कि मेरी सैलरी में से इतना इतना ये खर्च हो रहा है। अब मूलभूत आवश्यकताओं में बेसिकली क्या आता है? बेसिकली ये आएगा कि जैसे आपका सामान्य राशन पानी का खर्चा हो गया, यानी कि आप जो खाते पीते हैं उसका खर्चा हो गया, आपके राशन का खर्चा हो गया जो सामान्य तौर पे यूज किया जाता है। पहला खर्चा ये हो गया। दूसरा खर्चा ये हो सकता है जैसे कोई मेडिकल का खर्चा है, यानी कि मेडिकल में आपको खर्च करना ही होगा, तो ये भी मूलभूत आवश्यकता में आता है। या फिर आपके पास में रहने के लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है रहने के लिए, और नॉर्मली आप कुछ बनाना चाहते हैं, नॉर्मली आप कुछ बनाना चाहते हैं रहने के लिए, और उसमें आप रहना चाहते हैं, तो वो भी आपकी एक मूलभूत आवश्यकता के अंदर आएगा। या फिर आपके माता पिता है, वो आपके ऊपर डिपेंड है, तो उनके ऊपर जो आप खर्चा कर रहे हैं वो भी आपका सामान्य खर्चा यानी मूलभूत खर्चे के अंदर आएगा। या फिर उनका कोई मेडिकल का खर्चा है, वो भी मूलभूत खर्चे के अंदर आएगा। तो ऐसे खर्चे जो आपको खर्च करने ही होंगे, उनके बिना आपका जीवन आगे नहीं चल सकता है, और वो खर्च करना भी जरूरी है, अन्यथा आपका सिस्टम खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे वो मूलभूत खर्चे आते हैं। ऐसे खर्चे आप अपनी सैलरी में से माइनस करवा सकते हैं, और जो बचेगा उसमें से फिर आपके ऊपर मेंटेनेंस लगेगा। तो ये जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब दूसरा खर्चा इस तरीके का होता है। दूसरा खर्चा होता है ऐशो आराम का खर्चा। ऐशो आराम का, जैसे आप अगर कोई हाई बिल्डिंग वगैरह लेते हैं, हाई बिल्डिंग जैसे आप फ्लैट वगैरह लेते हैं, और आपके पास में ऑलरेडी रहने के लिए सब कुछ है, उसके बावजूद भी आप फ्लैट वगैरह लेते हैं या फिर कोई नया मकान वगैरह खरीदते हैं, और उसका लोन वगैरह चुकाते हैं, उसकी ईएमआई वगैरह भरते हैं, और वो आप चाहते हैं कि मेरी सैलरी में से माइनस दिखाऊं जिससे मेरा कम से कम मेंटेनेंस लग सके। या फिर आप कोई बड़ी गाड़ी वगैरह लेते हैं, अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं, आप रॉयल लाइफ जीते हैं, खूब खर्चा करते हैं, इन पे ईएमआई वगैरह कटवाते हैं, और बताते हैं कि मेरी सैलरी में से कटती है, तो यहाँ पे मेरी इतनी ही सैलरी बच पाती है, इसमें से मेरे को ये मेंटेनेंस लगना चाहिए, या फिर मेरे ऊपर ये सारे खर्चे हैं। तो इस तरीके से आप शो करते हैं तो ये खर्चे नहीं माने जाएंगे, क्योंकि ये आपके ऐशो आराम के खर्चे हैं। ये ऐशो आराम के खर्चे हैं, इनको अगर आप खर्च नहीं करते हैं तो भी आपकी लाइफ आगे चल जाएगी। तो ऐसे खर्चे माइनस नहीं होंगे आपकी सैलरी में से। इन खर्चों का कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा, आपके ऊपर जो मेंटेनेंस लगेगा वो लगेगा। यानी कि जो मूलभूत आवश्यकता के जो खर्चे हैं वो अगर आपकी सैलरी में से लेस होते हैं, उनको अगर आप शो करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। ऐसे ऐशो आराम के खर्चों से आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई? वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।